जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश जीके पढ़ रहे थे। आज हमारी उत्तर प्रदेश जीके की अगली क्लास है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश के उद्योग आदि टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश की जो भी प्रीवियस क्लासेस की हैं उन सभी में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश की झीलें आदि सभी टॉपिक मैप के माध्यम से सभी टॉपिक किए हैं। तो आप जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो जाकर देख लें। और ये पीडीएफ निकलवाना चाहते हैं, जो हमारी ये कंटेंट की पीडीएफ है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हमने ये पूरी पीडीएफ डाल दी है। इस तरह से पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। तो वहां से ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट आप लोग निकलवा सकते हैं। निकलवा के उसके बाद क्लासेस लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक है। आज हम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सारे कितने विश्वविद्यालय हैं, हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई, संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई, और उद्योग उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उन सभी के बारे में, कुटीर उद्योग है, सभी टॉपिक करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने पूरा देखिए लघु कुटीर उद्योग, ठीक, सारे टॉपिक इसमें ले रखे हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज भी इसी में है, उत्तर प्रदेश के खनिज। और आज हम ये पूरा काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। और देखिए मैप के माध्यम से सारी चीज़ें हम आप लोगों को कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके ये पूरी पीडीएफ निकलवा सकते हैं। ये लगभग 20 पन्ने की पीडीएफ होगी, वही लगभग 40 पेज की। तो आपको पूरा कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। और जब वहाँ से आप लोग पूरा निकलवा लेंगे और उसके बाद अगर क्लासेस देखते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। देखिए हमारा इस समय पहला टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। तो आप लोग एक बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी क्षेत्र या अथवा समाज का विकास करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। कि मानव के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे कैसे जाके उसका क्रम क्या रहा, कैसे कैसे उसका विकास हुआ। एक तरह से अंग्रेजों के समय क्या शिक्षा व्यवस्था थी, फिर धीरे धीरे कौन से हमारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है, प्राथमिक शिक्षा के लेवल पे क्या रहा, उच्च शिक्षा के लेवल पे क्या रहा, माध्यमिक शिक्षा के लेवल पे क्या रहा, और बालिका शिक्षा या कहें महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या हमने वो किए, और प्रतिशत क्या रहा कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है 2011 की जनगणना या 2001 की जनगणना में, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या प्रतिशत रहा, कितने परसेंट शिक्षा व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देरी ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का जन्म अंग्रेजी शासन में हुआ था। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का जन्म अंग्रेजी से, मतलब शिक्षा व्यवस्था का जन्म क्या कहें, शिक्षा तो पहले भी थी, लेकिन जो ये आधुनिक शिक्षा है इस तरह की शिक्षा का अंग्रेजी शासन काल में इसका मतलब जन्म हुआ है एक तरह से। तो प्रदेश का पहला कॉलेज मोर सेंट्रल कॉलेज 1858 में इलाहाबाद में ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया। जो मोर सेंट्रल कॉलेज था 1858 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया, ब्रिटिश शासकों के द्वारा स्थापित किया गया। जो भी मतलब गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा ये स्थापित किया गया। 1858 में तो वायसराय आ गए थे, तो उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था। मतलब देखो, ये प्राथमिक शिक्षा से लेके मतलब विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था। जो मोर सेंट्रल कॉलेज था 1858 में जिसकी स्थापना हुई, ये प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे और विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर पे सारे शिक्षा का व्यवस्था का संचालन करने का अधिकार था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा से। देखिए सबसे मूलभूत होती है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, देखिए जैसे हमारे संविधान में भी है, संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A में, कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उन्हें है। ठीक है, कोई भी। और ऐसे ही हमारा जो है मूल कर्तव्य भी है एक 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो प्रत्येक पेरेंट होगा जो बच्चे का, उनको ये वो होगा कि उनका दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं वो। ठीक है, इसके बाद भले ही ना दिलाएं, लेकिन उतनी उम्र तक 6 से 14 वर्ष तक की बच्चे को शिक्षा जरूर वो दिलाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा। हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा क्या है। 25 जुलाई 1972 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 25 जुलाई 1972 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई।
जो 25 जुलाई 1972 में, इस तरह से जो जो भी फैक्ट आते हैं उनको आप लोग याद करते चलिएगा कि 25 जुलाई 1972 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बेसिक शिक्षा को आधुनिक, प्रभावी तथा गतिशील बनाने के लिए वर्ष 1958 में बेसिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना हुई। वर्ष 1958 में बेसिक शिक्षा निर्देशक, इससे पहले बेसिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद 25 जुलाई 1972 को बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ठीक है। फिर 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। ठीक है, यही जो आप लोगों को हमने बताया 21A में जो है, 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो लागू हुआ। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब RTE एक्ट आया उसके बाद ही ये जो है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई। देखिए, अगर भाषा की बात करें तो भाषा विभाग की तो स्थापना 1958 में हो रही है, लेकिन अगर हमारी राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी और उर्दू दो हमारी राजभाषाएं हैं। ठीक है। तो हिंदी को अगर दर्जे की बात करें तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला दोस्तों? ये भाषा विभाग 1958 में स्थापना। लेकिन अगर पूछ दे राजभाषा की स्थापना कब हुई, देखिए राजभाषा हिंदी को कब दर्जा मिला तो 1947 में ही मिल गया था। लेकिन अगर उर्दू की बात करें, दो राजभाषाएं हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि हमारी हिंदी राजभाषा है। हिंदी के अलावा उर्दू भी हमारी राजभाषा है, दो राजभाषा है। तो हिंदी को 1947 में दर्जा मिला और उर्दू को 1989 में राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है। तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 1958 में। उत्तर प्रदेश में 17 मंडलों में बांटा गया है। शिक्षा जो मंडल है जो 17, वैसे हमारे 18 मंडल है दोस्तों, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को 17 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है। उसके अलग तरह से, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, इसके अलग अलग तरीके के मंडल हैं, आगे हम लोग देखेंगे वो भी। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंडलों को 17 उसमें बांटा गया है। तो 17 मंडलों में शिक्षा व्यवस्था को बांटा गया है एक तरह से। आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालय, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में जिसकी आप तैयारी करते हैं। विश्वविद्यालय, देखिए अगर डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हमारे देश में? 9 हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। लेकिन अगर निजी विश्वविद्यालय की बात करें, निजी विश्वविद्यालय तो 29 हैं। ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो 6 हैं। राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो 31 हैं। ये दोस्तों इसमें कुछ आंकड़ा पुराना भी है, लेकिन ये आंकड़ा मेन ध्यान रखिए। ठीक है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। हमारे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। तो आइए सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बार देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। और हमने PYQ का इतने अच्छे से एनालिसिस किया है तो उसमें कई जगह ये क्वेश्चन विश्वविद्यालय से, केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन मिला। पहले तो यही क्वेश्चन मिला कि हमारे प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो जो पहला प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, देखिए केंद्रीय की जब बात आएगी तब तो अलग आंसर होगा, लेकिन अगर प्रथम विश्वविद्यालय की बात आएगी तो दोस्तों 23 सितंबर 1947 को, 1887 को, 23 सितंबर 1887 को अंग्रेजों के टाइम में विलियम मोर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, लेकिन अगर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा की बात करें तो 14 जुलाई 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? स्थापना देखो पूछता है दोस्तों, स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई। लेकिन अगर पूछ दे कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला तो 14 जुलाई 2005 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 14 जुलाई 2005 को। देखिए सन पूछता है तो सन आप ध्यान रखिए कि 2005 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। स्थापना पूछ दे तो 23 सितंबर 1887 को। वो सिर्फ विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक विलियम गयूर इसके संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों सबसे प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसको दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो, ये 1916 में इसकी स्थापना हुई। ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना किसने करी? मदन मोहन मालवीय जी ने की। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1 अप्रैल 1916, इसका सन भी याद रखिए। 1 अप्रैल 1916 को उत्तर प्रदेश के प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने की। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसके पहले कुलपति, देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर याद रखिए। इसके जो पहले कुलपति थे वो थे सुंदरलाल, सर सुंदरलाल इसके प्रथम कुलपति थे। ठीक है, इसका शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया। ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो वायसराय थे अपने, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। स्थापना की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1916 को। ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इसका शिलान्यास मतलब किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसका शिलान्यास किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगला विश्वविद्यालय देख लेते हैं। देखिए ऊपर ऊपर 2 हो चुके, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसकी स्थापना देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में हुई या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में हुई। लेकिन इसकी स्थापना कब की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की थी। इसी का नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की के नाम से इसकी स्थापना की थी और 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो इसी को 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। स्थापना 1875 में, लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना पूछ दे तो 1920 में। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना पूछता है तो 1920 में। अगला देख लेते हैं हम लोग अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला हमारा है राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई 2013 में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में हुई। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ? ये दोस्तों अमेठी जिले में है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 के अधिनियम से हुई। और स्थापना अगर इसकी बात करें तो शायद इसका कहीं कहीं पे 2017 दे देता है। ठीक है, लेकिन किस अधिनियम से हुई? 2013 में अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। राजकीय तो कई सारे हैं, लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो सिर्फ एकमात्र रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2014 में और कहाँ हुई दोस्तों? झांसी में। एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में उत्तर प्रदेश में हुई, झांसी जिले में। ठीक है, ये हमारा केंद्रीय, इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद द्वारा एक्ट पारित करके की गई थी। आगे अगला देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1989 को हुई। डॉक्टर अम्बेडकर कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो सिर्फ एक है, और डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1989 को। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, 10 जनवरी 1996 को यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, हुई विश्वविद्यालय के रूप में। और जब इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला 10 जनवरी 1996 को। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक, अब एक बार देख लीजिए कि सारे जो विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना कब हुई और रिवीजन कर लीजिए हमारे साथ ही। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ है? प्रयागराज में या इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। लेकिन अगर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो या इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1916 को हुई।
फिर अगला हमारा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इन्हें दर्जा कब मिला, ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये दोस्तों इसकी स्थापना 1989 हुई। लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो 10 जनवरी 1996 को इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, 2013 के एक्ट से 2014 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है। संसद में इसका अधिनियम लाया गया, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, 2017 में, ठीक है। तो ये सारे हमारे, एक बार देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1920 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसको दोस्तों 1996 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय, इसको 2014 में इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये अमेठी में है दोस्तों, इसकी स्थापना कभी 2014 में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा है कि काशी, आगे कुछ फैक्ट हैं शिक्षा से संबंधित, इनसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए उनको। काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में असहयोग आंदोलन के साथ 10 जनवरी 1921 को हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में हुई असहयोग आंदोलन के समय 10 जनवरी 1920 को, ठीक है। 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। इसकी स्थापना 1921 को हुई, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अब आइए हम लोग दोस्तों कृषि शिक्षा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा का किस तरह से विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में 1989 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई। ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 को हुई। जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना दोस्तों 2014 में झांसी में हुई। अनुसंधान परिषद की बात कर रहा अगर तो दोस्तों 1989 को कहाँ हुई, लखनऊ में। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में। नोट देख लेते हैं, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, साथ ही यह मणिपुर के बाद भारत का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रथम अगर केंद्रीय कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो मणिपुर में है, लेकिन सेकेंड नंबर पे दूसरा पूछ दे तो ये रानी लक्ष्मीबाई, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रथम है और देश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने, 5। देखिए केंद्रीय 1 है, वैसे टोटल 5 है, तो देख लेते हैं 5। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये नवाबगंज कानपुर में, ये 1975 में इसकी स्थापना हुई। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये अयोध्या में 1975 में इसकी स्थापना है। यूपी का सबसे पुराना है दोस्तों ये, जो नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या में इसकी स्थापना हुई 1974 में, ठीक है। और यूपी का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, 2000 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आगे देख लेते हैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, ये दोस्तों बांदा में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में। देखिए एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, वैसे टोटल की बात करें तो 5 है। कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये नवाबगंज उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, ये अयोध्या में 1974 में, यूपी का सबसे पुराना है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ में 2000 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। बांदा एवं कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, ये दोस्तों बांदा में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये झांसी में है, ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना हुई। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ये दोस्तों चित्रकूट में है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ये चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, इसकी स्थापना 2000 में हुई, 2001 में हुई, ठीक है। इसका पूरा नाम है
जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये लखनऊ में है, 1975 में इसकी स्थापना है। गुरु गोविंद सिंह कृषि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज 1975 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय रामपुर में है। मौलाना अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय रामपुर में है। राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम, जो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। आगे कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में। KGMU बोलते हैं जिसे, ये लखनऊ में। आगे देख लेते हैं लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ठीक है। JK कैंसर संस्थान, ये कानपुर में है। JK कैंसर संस्थान कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। JK कैंसर संस्थान, ये कानपुर में है। संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, SGPGI, जिसे PGI बोलते हैं शॉर्ट में दोस्तों, ये लखनऊ में 1983 में इसकी स्थापना हुई। संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। किंग जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय, ये दोस्तों लखनऊ में 2004 में इसकी स्थापना हुई। प्रदेश का एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये गोमती नगर लखनऊ में है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ संस्थान अपने, हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान, ये देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी संस्थान की स्थापना दोस्तों कब हुई? ये 1976 में। निकल अगर हिंदी को राजभाषा का दर्जा की बात करें, जैसा हमने बताया आपको, 1947 में है, ठीक है। यहाँ से बालवाणी, द्विमासिक, साहित्य भारती, त्रैमासिक पत्रिकाएं निकाली जाती है। देखो यहाँ से बालवाणी द्विमासिक पत्रिका होती है और साहित्य भारती ये त्रैमासिक पत्रिका होती है, हर 3 महीने में निकाली जाती है, ठीक है। इस संस्थान द्वारा भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन सहित कुल 111 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। जो इससे महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से हैं? भारत भारती है एक, ठीक है, भारत भारती है, भारतीय नहीं दोस्तों, हिंदी गौरव, ठीक है, महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन सहित कुल 111 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उर्दू तो हमने देख लिया, उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब मिला दोस्तों? 1989 में। लेकिन संस्कृत भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों को 1976 में इसकी स्थापना की गई। इस संस्थान द्वारा विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद सहित 50 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। स्थापना ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुई, ठीक है। आइए दोस्तों आगे हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक लोग किसी में लगे? हथकरघा उद्योग में, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, देखो उद्योग कहाँ पे हैं, कौन सा उद्योग, जैसे यूरिया और उर्वरक कारखाना है या रबर कारखाना है, कोई भी जो कारखाने हैं या कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो किस जगह पे है, किस जगह के लिए फेमस है, ठीक है। तो यूरिया उर्वरक कारखाना यफको जिसे बोल देते हैं, ये दोस्तों फर्स्ट जो है आंवला बरेली में इसकी स्थापना हुई, सेकेंड फूलपुर प्रयागराज में। फर्स्ट कहाँ हुई? आंवला बरेली में, ठीक है। आंवला ध्यान रखिए, आंवला बरेली में पूछ दे, आंवला दे देगा या बरेली दे दे, कुछ भी दे दे दोनों में से, या दोनों दे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आंवला दे दे तब भी यूरिया उर्वरक वहां पे, या फूलपुर दे दे प्रयागराज में तो वो भी यूरिया उर्वरक कारखाना। कृषि रबर कारखाना ये मोदी नगर गाजियाबाद, मोदी नगर अगर दे दे तो आप ध्यान रखिए गाजियाबाद में, मोदी नगर ना दे तो गाजियाबाद दे देगा, तो आप लोग गाजियाबाद याद रखिएगा, ठीक है। भारत एवं हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये झांसी में है,
भारत एवं हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ है, झांसी में है। झांसी में भी है, वाराणसी में है, जगदीशपुर व अमेठी तीनों जगह है, ठीक है। अफीम कारखाना गाजीपुर में, याद रखिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली प्रयागराज दोनों जगह। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, ठीक है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है, ठीक है। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड वाराणसी में। एक बार देख लीजिए, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा। यूरिया उर्वरक कारखाना आंवला बरेली प्रयागराज फूलपुर। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक झांसी दे तो झांसी लगाइए, वाराणसी जगदीशपुर अमेठी इनमें से कोई दे दे तो इनमें से लगाइएगा। अफीम कारखाना गाजीपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली प्रयागराज में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी में। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी में। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे बोला जाता है, या उत्तर भारत का मानचेस्टर बोला जाता है कानपुर को, ठीक है, क्योंकि ये उद्योग के लिए फेमस है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में लगी है। दोस्तों आप लोग याद रखिए कि भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में लगी है, ठीक है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। रेल पहिया कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, 5 स्टार दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में, कभी कभी बरेली दे देता तो आप याद रखिए, बांसबरेली रायबरेली दोनों अलग अलग, तो ये रायबरेली में। ट्रांसफार्मर मोटर ट्रक प्लांट ये लखनऊ में है। ट्रांसफार्मर मोटर ट्रक प्लांट लखनऊ में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, ठीक है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। भारत स्टील रोलिंग मुजफ्फरनगर। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये नैनी प्रयागराज में है। बैद्यनाथ बहुत फेमस है, आप लोग याद रखिए कि ये नैनी प्रयागराज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। तेल शोधन कारखाना मथुरा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तेल शोधन कारखाना कहाँ है, मथुरा में। परमाणु शक्ति केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए 7 स्टार एकदम। ये दोस्तों नरौरा बुलंदशहर में, हर एग्जाम में पूछ देता है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर। अगला देख लेते हैं, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में। एक बार रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर में है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोटर ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, ये दोनों याद रखिए, दोनों लखनऊ में है, ठीक है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक फर्म नैनी प्रयागराज। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। तेल शोधन कारखाना मथुरा। परमाणु शक्ति के नरौरा बुलंदशहर। भारतीय चमड़ा एवं जूता रंगाई संस्थान ये कानपुर में। आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये किस किस जगह पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर यूपी में बात करें तो ये लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, जगदीशपुर में है, अमेठी में, ठीक है, इतनी जगह है। और अमेठी में तो आप लोग जानते होंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ध्यान रखिए अमेठी में है। सिंगरौली कोयला खान। सिंगरौली कोयला खान ये सिंगरौली सोनभद्र में है। सिंगरौली कोयला खान। सिंगरैनी और सिंगरौली में ध्यान रखिए, सिंगरौली दोस्तों सोनभद्र में है, ठीक है। सिंगरैनी मध्य प्रदेश में पड़ता है। डीप फीज मीट प्लांट ये टूंडला फिरोजाबाद में। डीप फीज मीट प्लांट टूंडला फिरोजाबाद। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र। आगे दोस्तों लघु कुटीर उद्योग देख लेते हैं। एक बार लघु कुटीर उद्योग अपने देख लेते हैं, यूपी में कौन कौन से लघु कुटीर उद्योग फेमस है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऊपर वाले से तो पूछता ही है, इनसे भी बहुत ज्यादा पूछता है, मिलान करने के लिए 4 दे देगा, पूछेगा। और दोस्तों इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, तो हम आज कंफ्यूजन पूरा दूर कर देंगे। लोहे के बाट पूछ दे, लकड़ी की नक्काशी पूछ दे, फर्नीचर पूछ दे, सिगरेट निर्माण पूछ दे तो सहारनपुर लगाइएगा। इनमें से कोई पूछ दे तो सहारनपुर लगाइएगा, ठीक है। चाकू पूछ दे तो रामपुर लगाइएगा, कि चाकू उद्योग कहाँ है, रामपुर में। जूट उद्योग सहजनवा गोरखपुर। सहजनवा भी दे देता है, गोरखपुर भी दे देता है, याद रखिए, ठीक है। तो गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, पीतल, कलई बर्तन ये वाराणसी, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों कंफ्यूजन है कि फर्नीचर यहाँ भी है, फर्नीचर यहाँ भी है, तो आप लोग उस जगह पहली बात या तो वाराणसी देगा या सहारनपुर देगा, दोनों देगा भी नहीं एक साथ। अगर दे देता है बाई चांस, ठीक है, तो कुछ प्रायिकताएं होती हैं उनके हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ दोस्तों
कि पहली बात देते ही नहीं है अभी तक की जितने क्वेश्चन मिले, तो उसमें अगर फर्नीचर पूछा गया तो या तो सहारनपुर देगा या बाराणसी देगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए। पीतल की मूर्तियां व तांबे के बर्तन, हाथ से कागज बनाना, तो ये मथुरा, ठीक है, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है। चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा। खेल का सामान, कैंची उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ये मेरठ, ठीक है, ये मेरठ। आगे देखते हैं, मेरठ और बरेली दोनों जगह। अगर दिया सलाई पूछ दे तो दिया सलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दिया सलाई के लिए आप लोग बरेली ही लगाएंगे, ठीक है। ताला उद्योग, ताला उद्योग अलीगढ़। कांच उद्योग का या कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात क्या है, फिरोजाबाद। दोस्तों कांच का कोई भी प्रोडक्ट है तो या कांच की चूड़ियां, तो उसके लिए फिरोजाबाद फेमस है, यूपी का। जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये कानपुर। देखो दिया सलाई के लिए तो वही बरेली पूछेगा, ठीक है। हाँ तो इसमें दिया भी है, दिया सलाई, बांस उद्योग, दरी निर्माण, बेत की छड़ियां, बरेली, बेत की छड़ियां, बरेली। दरी निर्माण ये शाहजहांपुर भी पूछ देता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी व चिकन का काम, ये लखनऊ है। आगे देख लेते हैं, जरदौजी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गलीचा निर्माण और लोहे के बाट, आगरा। गलीचा निर्माण याद रखिए, और पेठा, एक पेठा भी याद रखिए, पेठा निर्माण, ये भी आगरा फेमस है, पेठा उद्योग के लिए आगरा फेमस है। आइए अपने महत्वपूर्ण कुछ खनिज दोस्तों देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। तो एक बार देख लीजिए, यहीं से आपके सारे खनिज फंस जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि खनिज, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। बॉक्साइड, ये चित्रकूट में, बॉक्साइड कहाँ के लिए, चित्रकूट। अभी दोस्तों कल ही हम एनालिसिस कर रहे थे, ये चित्रकूट का क्वेश्चन यूपी आरओ में पूछा गया था, ठीक है, यूपी के जो अभी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। कोयला, कोयला के लिए सिंगरौली, सोनभद्र, ठीक है। तांबा उद्योग के, तांबा खनिज कहाँ पाया जाता है, तांबा ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। लौह अयस्क ललितपुर में, ये तीनों याद रखिए, कौन कौन सा, तांबा, यूरेनियम, लौह अयस्क, ये ललितपुर में पाए जाते हैं। तांबा, यूरेनियम, लौह अयस्क ललितपुर में पाए जाते हैं। बॉक्साइट के लिए चित्रकूट, कोयला सिंगरौली, सोनभद्र, कोयला सिर्फ एक ही याद रखिए। गेरू, बांदा। और दोस्तों जितना खनिज पाया जाता है अभी मैप में दिखाएंगे किस एरिया में पाया जाता है, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है या जो मध्य प्रदेश से लगी हुई सीमा है, उसी में पूरा जितना भी उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से बहुत ही पुअर राज्य है दोस्तों, वहीं पे पूरा खनिज पाया जाता है, बाद बाकी पूरे देश में कहीं भी खनिज नहीं पाया जाता, ठीक है। हीरा के लिए बांदा या मिर्जापुर, बॉक्साइट के लिए चित्रकूट, कोयला के लिए सिंगरौली, सोनभद्र, तांबा, यूरेनियम, लौह के लिए ललितपुर, गेरू के लिए बांदा और हीरा के लिए बांदा, मिर्जापुर दोनों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कांच बालू के लिए दोस्तों शंकरगढ़, ये शंकरगढ़ कहाँ, इलाहाबाद में पड़ता है। लोहरगढ़, शंकरगढ़ इलाहाबाद में पड़ता है। बरगढ़ बांदा में पड़ता है। और चित्रकूट, कांच बालू के लिए ये सारी जगह। शंकरगढ़ बहुत ज्यादा पूछ देता है, शंकरगढ़ या लोहरगढ़, लोहरगढ़ ये इलाहाबाद में। बरगढ़ पूछ दे तो बांदा में है दोस्तों। रॉक फास्फेट ललितपुर, देखो ज्यादातर ललितपुर में चीजें पूछी जाती, ठीक है, तो रॉक फास्फेट कहाँ है, ललितपुर में है। संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र। सोना, देखो सोना बहुत बहुत नामात्र में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, शारदा एवं रामगंगा की रेत में, परसाई क्षेत्र में। चकोरिया, चरका सोनभद्र या बेरबार ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बुंदेलखंड रीजन में दोस्तों। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, झांसी में, और झांसी और हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है। कांच बालू के लिए शंकरगढ़ इलाहाबाद याद रखिए, रॉक फास्फेट के लिए ललितपुर याद रखिए, संगमरमर के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र याद रखिए, ग्रेनाइट के लिए बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा याद रखिए, और जिप्सम के लिए झांसी, हमीरपुर याद रखिए। सोना का तो बहुत कम पूछता है। कैल्साइट, कैल्साइट कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर में, कैल्साइट मिर्जापुर में पाया जाता है, ठीक है। डायस्पोरा झांसी, महोबा, ललितपुर में पाया जाता है। सेलखड़ी हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। डोलोमाइट बारी, सोनभद्र में। पोटास इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र आदि जगह
पोटास पाया। कैल्साइट कहाँ, मिर्जापुर में। डायस्पोरा झांसी, महोबा एवं ललितपुर में। झांसी, महोबा एवं ललितपुर में। सेलखड़ी हमीरपुर व झांसी में। डोलोमाइट बारी, सोनभद्र में। आगे देखते हैं एंडालुसाइट, एंडालुसाइट सोनभद्र में। दोस्तों एक बार मैप के माध्यम से भी पूरा देखेंगे, तो आप लोग मैप के माध्यम से देख लीजिए। जिन लोगों ने टाइम नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और पीडीएफ जरूर इसको निकलवा लें, पूरा पीडीएफ। दोस्तों जो भी टॉपिक में मैप आ सकता है, हमने मैप लाने की कोशिश करी है और पूरा मैप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ललित, ये पहली बात तो खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसी क्षेत्र में लगभग खनिज पाया जाता है। जितना भी खनिज है इसी क्षेत्र में पूरा पाया जाता है। इसके बाद ये जो पूरा एरिया है इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। खनिज की दृष्टि से ये पूरा एकदम से पुअर है। बस इतने में जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ बुंदेलखंड रीजन है इसमें खनिज पाया जाता है पूरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ललितपुर ही है, तो ललितपुर में देख लीजिए। कोयला ही हटाइए। तांबा, यूरेनियम, लौहयस्क, रॉक फॉस्फेट, सोना, डायस्पोरा। सोना के भी नामात्र है लेकिन डायस्पोरा सबसे ज्यादा। क्या याद रखिए, तांबा, यूरेनियम, लौहयस्क और रॉक फॉस्फेट। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं, पीडीएफ थोड़ा वैसा वो हिल गया था। झांसी, झांसी में कौन कौन सा पाया जाता है दोस्तों? झांसी में जिप्सम, सेलखड़ी, डायस्पोरा। हमीरपुर में ग्रेनाइट, हमीरपुर इस जगह पड़ता है। बांदा, बांदा में हीरा, बांदा में हीरा, गेरू, ग्रेनाइट, पोटास लवर। ठीक है। चित्रकूट में, चित्रकूट में बॉक्साइट, चित्रकूट याद रखिए एकमात्र बॉक्साइट। प्रयागराज में पोटास लवण या कांच बालू, कांच बालू के लिए शंकरगढ़ इलाहाबाद का फेमस है, याद रखिए। मिर्जापुर में कैल्साइट, संगमरमर। और इधर सोनभद्र में कोयला, सोनभद्र में एकमात्र है वो कोयला है, नीचे देख लीजिए। हाँ वैसे सोनभद्र में और थोड़ा थोड़ा पाया जाता है ये संगमरमर और एंडालुसाइट, संगमरमर और एंडालुसाइट। ललितपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में देखिए तांबा, यूरेनियम, लौहयस्क, रॉक फॉस्फेट आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो या क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।